हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। जैसे कि कल हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के। आज इसका लास्ट पार्ट है जो कि आज शुरू करने जा रहे हैं। आज कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला। इसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे और तीसरा पार्ट आज ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, कल क्लास नहीं हो पाई तो उसके लिए सॉरी। तो आज मैं तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और बाकी अर्धांश के अक्षरों को ऐसे छोड़ दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको पूछा 9वां अक्षर कौन सा होगा। इसके लिए मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूँ। एक एक सवाल लेकर चल रहा हूँ मैं, एक भी सवाल मिस नहीं कर रहा हूँ। इसके जितने सवाल हैं एक एक सवाल हेटिटेज होता जा रहा है इसका जैसे भी। इसलिए मैं इसके 3 पार्ट करे हैं, यानी 2 पार्ट में मैं ख़त्म कर सकता, परंतु नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तीसरा पार्ट भी लेकर आ चुका हूँ। आपके लिए कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे कुछ कंडीशन बता रहा हूँ जैसे जैसे दोनों ओर बाएं से दें, दोनों ओर बाएं से, दोनों ओर बाएं से, दोनों ओर बाएं से, फर्स्ट भी और सेकंड की। तो स्थिति क्या होगी, तो स्थिति बराबर होगी माइनस। ध्यान रखना, अगर दोनों ओर बाएं से दे स्थिति माइनस। ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी। सेकंड कंडीशन, दोनों ओर दाएं से, दोनों ओर दाएं से स्थिति, तो भी माइनस। ठीक, स्थिति कहाँ से देखेंगे, दाएं से, और दोनों ओर बाएं से तो करेंगे माइनस। स्थिति कहाँ से देखेंगे, बाएं से। तीसरी कंडीशन, जो इसकी तीसरी कंडीशन है, पहले की दाएं, पहला दायां और दूसरा वह दूसरा वह दूसरा वह दूसरा, ये तो है दायां, दूसरा हो गया बायां। तो इनकी कंडीशन क्या करेंगे, इन्हें देंगे जोड़। पहला दायां वह दूसरा बायां, इन्हें देंगे जोड़। और स्थिति कहाँ देखेंगे, जो हमारा शुरू का पार्ट है वहाँ से, जो शुरू का पार्ट है वहाँ से, स्थिति दाएं से। चौथी कंडीशन, पहला बायां वह दूसरा दूसरा दायां, तो कहेंगे देंगे जोड़। इसे भी स्थिति कहाँ से देंगे, जो हमारा शुरू वाला पार्ट है, स्थिति बाएं से, स्थिति बाएं से। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इसमें 2 अर्धांश होते हैं और बाकी अर्धांश के अक्षरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैं समझा रहा हूँ पहले क्वेश्चन, तो मैं इतने इसमें सोल्व हो जाएगा, समझा रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं हम, कहाँ तक जाता है, जेड तक। इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो कितने पे आता है, एम पे। ये हमारा ए से लेकर एम तक जो हमारा फर्स्ट अर्धांश होता है, फर्स्ट अर्धांश, इसे बोलते हैं फर्स्ट अर्धांश। और जो एन से लेकर जेड तक जाता है 26 तक, ये कितना होता है हमारा, सेकंड अर्धांश, इसे बोलते हैं सेकंड अर्धांश। ए से एम तक फर्स्ट अर्धांश, एन से जेड तक सेकंड अर्धांश। यानी कि जो 26 है, इस 26 को 2 भाग में डिवाइड कर लिया तो 13 भाग यहाँ भी कितने हो गए, ये भी 13 हो गए यहाँ से, और ये भी कितने हो गए, 13। ए से एम तक फर्स्ट अर्धांश, एन से जेड तक सेकंड अर्धांश, तो ये 2 अर्धांश हो गए। ये क्या बोल रहा है, अभी पढ़ो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जो ए से एम तक की स्थिति है इसे विपरीत क्रम में लिखा जा रहा, यानी कि एम से स्टार्ट कर रहा और ए पे खत्म हो रहा, और जो हमारा सेकंड अर्धांश है एन से जेड पे, इसे ऐसे कैसे ही छुड़वा रहा। तो अक्षरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, परंतु इसके लिए मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। चलो दोनों ही बता रहा हूँ। इसके लिए फर्स्ट मेथड ही बता रहा हूँ मैं, लिख लेना। फर्स्ट मेथड कहाँ से शुरू करवा, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवा रहा है, यानी कि एम से शुरू करवा रहा है हमारा, एम से। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जगह तो कमी है फिर भी लिख रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हमारा फर्स्ट अर्धांश हो गया।
यहाँ तक का फर्स्ट अर्धांश हो चुका हमारा। अब जो बाकी का अर्धांश है यो एन से लेकर जेड तक पूरा ही लिखवा रहा है, एन से जेड तक। ठीक, यो हमारे यहाँ तक सोल्व हो गया। अब यो क्या पूछ रहा, तो बाईं से 17वें अक्षर, यानी कि बाईं से 17वें अक्षर के बाइन हुआ। मैंने क्या बताया, जब दोनों और बाईं से स्थिति हो तो क्या होगा, माइनस। तो 17 में से 9 गए, कितना बचा 8। अब 8वें अक्षर देखना है, मैं कहाँ से, बाईं से। 8वां अक्षर कौन सा होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। एक बार और समझा रहा हूँ, फिर इसके सेकंड मेथड भी समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। जो कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। मैंने बताया 2 अर्धांश होते हैं, ए से लेकर जेड तक। ए से एम तक फर्स्ट अर्धांश, एन से जेड तक सेकंड अर्धांश। यानी कि जो 26 अक्षर होते हैं इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा, 13 फर्स्ट 13 सेकंड। जो 13 फर्स्ट है तो प्रथम अर्धांश, जो 13 सेकंड हो सेकंड अर्धांश। ठीक है भाई, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखवा रहा है, यानी कि एम से स्टार्ट हो रहा और ए पे खत्म हो रहा, एम से स्टार्ट हो रहा और ए पे खत्म हो रहा। और जो हमारा सेकंड अर्धांश है उसे ऐसे ही छुटवा रहा है, एन से लेकर जेड तक। अब आगे कह रहा बाईं से 17वें अक्षर के बाईं 9वां अक्षर, दोनों ओर एक ही स्थिति चल रहे हैं, दोनों ओर बाईं से स्थिति क्या बता, माइनस कर देंगे। 17 में से 9 गए, कितना बचा 8। और जो 8 स्थिति देखनी है वो हमें कहाँ से देखनी है, बाईं से। ऐसा तो चलता है हमारा बायां, तो होता है हमारा बायां पार्ट, बायां पार्ट। और ऐसा चलते हैं हम, ये होता है हमारा दायां पार्ट। अगर कहता है दाईं ओर से 10 अक्षर तो फिर इधर से काउंट करते, अब ये कह रहा है बाईं ओर से तो इधर से काउंट करा। तो कितना आ गया हमारे, कितना बचा यहाँ से, 17 में से 9 गए, कितना बचा 8। 8वां अक्षर देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, तो कितना आ गया F। तो इसकी फर्स्ट विधि थी। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, तो ये सारा आपको खोल के समझा है, इसलिए समझा आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा जिसमें। जो इसकी सेकंड विधि है, सेकंड मेथड भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अब ये कह रहा है बाईं से 17वें अक्षर के बाईं 9वां, बाईं से, तो ऐसे घटाओ। 17 में से 9 गया, कितना बचा 8 बचा। 8 बचा नहीं अभी हमने इसमें कुछ नहीं करा, जो इन्हें 17 दे रखा था और ये 9 दे रखा था, दोनों की स्थिति बाईं ओर से दे रखी थी। 17 में से 9 गया, कितना बच गया 8 बच गया। अब जो हमारा 8 बचा, 8 बचा, जो अर्धांश का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, जो फर्स्ट अर्धांश वाले के लिए काउंट होता है, फर्स्ट अर्धांश वाले के लिए, फर्स्ट अर्धांश वाले के लिए काउंट होता है। कितना बचा हमारा 8 बचा है, इसे 14 में से 8 घटा दो। जैसे आप 14 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 6 बचा, 6 बचा नहीं 6। और जो हमारा छठा अक्षर होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार कौन से अक्षर पर आता है, छठे अक्षर पर आता है। छठे पे क्या आता है हमारा एफ आता है, छठे पे क्या आता है हमारा एफ आता है। तो क्वेश्चन नंबर सी। ये फर्स्ट विधि, ये सेकंड विधि। आपको जोन से भी समझ में आ रहा हो आप उसी विधि से कर सकते हैं। इसमें तो क्या करना, दोनों की स्थिति लेनी। 17 में से 9 गया, कितना बचा 8 बचा। और जो फर्स्ट अर्धांश के लिए काउंट होता है ये 14 फॉर्मूले का है, ध्यान रखना 14 फॉर्मूले का है। 14 में से 8 गया, कितना बचा 6 बचा। और 6 एफ कितने पे आता है, ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, तो कितना आ गया एफ आ गया। या आप इस विधि से कर सकते हो या आप इस विधि से कर सकते। लिखा फर्स्ट मेथड, ये है सेकंड मेथड। समझ में आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 27, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यानी कि एम से स्टार्ट करेंगे ये पे ख़त्म कर देंगे जैसे ऊपर हुआ है, छोड़ दिया जाए, तो बाएं से 13वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। भाई मैं इसे लॉन्ग नहीं करने को मैं शॉर्ट विधि से कराऊंगा, जो आपको ये सेकंड विधि करवाई इस विधि से ही कर रहा हूँ। आप तो फर्स्ट विधि से भी कर सकते हो, उससे भी सेम ही होगा, जिससे भी सेम। इनकी विधि बहुत हैं, बहुत विधि है इनकी, परंतु मैं आपको 2 ही विधि बता के चल रहा हूँ। सेकंड विधि क्या करा, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, तो ये घटाओ पहले तो बाएं से। सेकंड विधि से करा रहा हूँ मैं बाएं से, तो 13 माइनस के 2, 13 में से 2 गया, कितना बचा 11 बचा नहीं 11। अब जो उसके लिए फर्स्ट अर्धांश के लिए फॉर्मूला बताया मैंने आपको, फर्स्ट अर्धांश के लिए, फर्स्ट अर्धांश कितने में से घटाते हैं 14 में से घटाते हैं। 14 में से 11 गया, कितना बचा 3 बचा। और 3 हमारा कितने पर काउंट होता है, सी पर काउंट होता है हमारा 3। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे क्या आ गया सी। ठीक, अब कहो तो मैं इसे फर्स्ट वाली विधि से बता देता हूँ। बाएं से 13वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर, तो 13 में से 2 गया, कितना बचा 11वां। 11वां अक्षर गिन लो, 11वां अक्षर यहाँ लिखा था ना बाएं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो भी आ गया सी। और सेकंड वाली विधि से भी सी ही आ रहा है, देखो
ठीक, सेकंड वाली विधि में क्या करना, 13 में से 2 घटाना, कि यहाँ भी बायां पार्ट दे रखा है, यहाँ भी बायां पार्ट दे रखा है। जैसे ही आप 13 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। और फर्स्ट अर्धांश के लिए सीधे आ जाएंगे, 14 में से घटा देंगे, हमारा सूत्र का है। 14 में से 11 गया, बचा कितना, 3, और 3 कितने पता है हमारे सी पे। तो ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। प्रथम अर्धांश यानी कि ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक की स्थिति दे रहा है, यानी कि एम तो शुरू में आएगा और ए हमारा बाद में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। और इससे जो बाकी का बचा है बाद का, वो जेड तक फिर पूरा काउंट हो जाएगा। या तो आप इसे ऐसे करते हैं, यानी सीधे डायरेक्ट करिए, इसमें तो जरूरत भी नहीं थी फर्स्ट और सेकंड अर्धांश लिखने की। क्यों कह रहा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि हमारा जो फर्स्ट अर्धांश है वो तो एम तक ही है, परंतु स्थिति वो बाद तक की पूछ रहा है। तो 23वें अक्षर पर क्या आता है हमारा, डब्लू। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। बताओ समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29। भाइयों बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल सही देकर चल रहा हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करा करो। आपको एक अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन के टाइप बन सकते हैं सारे करा के चल रहा हूँ। यदि आपने इस क्लास को ले ली तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी इस क्लास से। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है, प्रथम अर्धांश होता है हमारा ए से लेकर एम तक। होता है नहीं होता है, फिर लिख रहा हूँ, ये तो है हमारा प्रथम अर्धांश। इसे क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। और जो सेकंड अर्धांश होता है वो एन से लेकर जेड तक होता है, इसे बोलते हैं सेकंड अर्धांश या दूसरा अर्धांश। जो 1 से लेकर 13 तक होता है, जो 14 से लेकर 26 तक होता है। अब ये कह रहा है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि एम से शुरू करेंगे, एम से विपरीत क्रम में लिखेंगे ऐसे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एम से शुरू करा हमने, ए तक जा लिए। अब जो ये तो हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। अब जो सेकंड अर्धांश है ये ऐसे के ऐसी हेडिटेज जैसा ऐसे छुड़वा रहा है, इसे पूरा लिख रहा है, समझा रहा हूँ मैं। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है। अब ये कह रहा है बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा, बाएं से इधर को चलेंगे तो कितनी बार समझा ले, ये तो है हमारा बायां पार्ट। कौन सा है, ये है हमारा बायां पार्ट। अगर इधर को चलेंगे हम, ये है हमारा दायां पार्ट, इसे बोलते हैं दायां पार्ट। ठीक, इधर को चलेंगे बायां पार्ट, इधर को चलेंगे दायां पार्ट। अब क्वेश्चन में करा बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर 1 2 3 4 5। बाएं से 5वें अक्षर कौन सा हो गया, आई अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो समझना, यहाँ आई खड़ा है, आप डिस्कस करो, आप ही खड़े, तो आपका बायां पार्ट इधर, दायां पार्ट इधर, इसके चौथा अक्षर 1 2 3 4, तो चौथा अक्षर कौन सा आ गया, ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही। एक बार और समझो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो हमने प्रथम अर्धांश यहाँ से यहाँ तक था, एम से लेकर लिख दिया विपरीत क्रम में, और सेकंड अर्धांश को हेडिटेज जैसे है ऐसे छोड़ दिया जाए। तो बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर देखा 1 2 3 4 5। अब सपोज करो आप ही खड़े हैं, आपका बायां पार्ट इधर हो गया, अब जो दायां पार्ट इधर हो गया, इसके चौथा अक्षर 1 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा आ गया, ई। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो क्या करा है। अभी तक तो ये कौन सा चल रहा था, फर्स्ट अर्धांश के लिए क्रम में और बायां पार्ट चल रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 30 में कंडीशन चेंज होंगी, समझना भाई। तो फर्स्ट अर्धांश के लिए था, अब सेकंड अर्धांश के लिए अब शुरू हो रहे हैं। सेकंड अर्धांश कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखते जाए। वहाँ तो फर्स्ट अर्धांश हो रहा था, मैंने बताया फर्स्ट अर्धांश, जो फर्स्ट अर्धांश है उसे ए से जेड तक, ए से एम तक ऐसे ही लिखवा रहा है फर्स्ट अर्धांश वाले को। परंतु सेकंड अर्धांश वाले को क्या कह रहा है, अब ये जेड से शुरू हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है, यानी कि जेड से शुरू करेंगे और एन पे खत्म करेंगे। इस ए से एम तक चलेंगे, फिर जेड से एन तक चलेंगे। ये हमारा सेकंड अर्धांश। जो फर्स्ट अर्धांश है इसे तो ऐसे ही छुड़वा रहा है, और जो सेकंड अर्धांश है इसे चेंज करा रहा है वो। ठीक, लिख दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इधर से देखनी
18वें अक्षर की स्थिति। परंतु मैं इसके लिए एक बिल्कुल शॉर्ट विधि बता रहा हूँ। हो तो मैं लॉन्ग से भी करा सकता हूँ, पर लॉन्ग से बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ पर बहुत ही कम समय मिलता है हमें। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे जाए तो 22 से 18वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, यहाँ स्थिति कहेंगे देखा द्वितीय अर्धांश की, समझना ये द्वितीय अर्धांश के लिए अप्लाई होगा ओनली। जब द्वितीय अर्धांश के लिए अप्लाई होगा तो कौन से दे रखा 18। सेकंड अर्धांश में लिख भी रहा हूँ, सेकंड अर्धांश, सेकंड अर्धांश। जब सेकंड अर्धांश के लिए क्या आएंगे कितना 40, 40 में से 18 घटा देंगे। जैसे ही अब 40 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22। अब जो 22वां आया, इस 22वें की स्थिति कहाँ से देखेंगे, कहाँ से कह रहा है वो 22 है, तो 22 से 22वां अक्षर कौन सा होता है हमारे ABCD के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार कौन सा होता है, V होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही। पर समझ में आया नहीं, एक बार और समझो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विविध क्रम में लिख दिया जाए, जो फर्स्ट अर्धांश है उसे तो ऐसे छुड़वा रहा हो और जो सेकंड अर्धांश है उसे चेंज करा रहा हो, आप ऐसे भी लिख ऐसे भी गिन सकते हैं। तो 22 से 18वां, तो आप 22 से 18वां अक्षर गिन सकते हैं। 13 तो यहीं तक हो गए, 14, 15, 16, 17 और 18 पे देख लेना क्या होगा आप ऐसे लिख के। परंतु मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इतना टाइम नहीं होता मैं एग्जाम में हमारे करने के लिए। तो 22 से 18वां अक्षर द्वितीय अर्धांश के लिए, तो अब सीधे 40 में से 18 घटाएंगे, जो ये 22 बचा, इस 22वें की स्थिति देखनी है कहाँ से 22 है, तो 22 है अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा क्रम होता है हमारा V। तो ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है समझो पढ़ो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो 22 से 23वें अक्षर के 22वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी सेकंड अर्धांश के लिए काउंट हो रहा है। देखो सेकंड अर्धांश के लिए क्या बताया मैंने, 40 में से घटाना है सीधा, परंतु यहाँ क्या करा 22 से 23वें अक्षर के 22वां अक्षर, दोनों की स्थिति एक ही दे रही। सबसे पहले तो इन्हें घटाएंगे हम, 23 में से 7 गए कितने बचे 16 बचे। अब 16 का में से घटा देंगे। पहले तो यहाँ देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, दिया हुआ है। तो 23 में से कितने घटाएंगे आप 7 घटाएंगे, तो कितना बचा, यो कितना बचा 16 बचा। तो अब 16 में से अब सेकंड अर्धांश के लिए क्या बताया मैंने, सेकंड अर्धांश के लिए क्या बताया आपको, सेकंड अर्धांश के लिए कितने घटाएंगे 40 में से 16 घटाएंगे। जैसे ही अब 40 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा। इस 24 की स्थिति कहाँ से देखनी है हमें, दे रखा है ना 22 है, तो 22 से 24 पे क्या आता है हमारा x। तो क्वेश्चन नंबर हो गया बी। आपको ये ABCD का क्रम होना बहुत जरूरी है, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। हमने बता दिया 24 कितने पे आता है x आता है क्वेश्चन नंबर, वो x कितने पे आता है 24वें नंबर पे आता है x। एक बार और समझ लो, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो 22 से 23वें अक्षर के 22वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले तो इनकी स्थिति घटानी होगी, मैंने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। बाएं से बाएं घटाएंगे, दाएं से दाएं घटाएंगे, दोनों की स्थिति। अगर एक बाएं एक दाएं दोनों को जोड़ देंगे स्थिति बाएं से, या शुरू में दाएं दे बाद में बाएं दे, दोनों की स्थिति जोड़ देंगे, स्थिति कहाँ से देखेंगे दाएं से। तो 23 में से 7 गए, इंडिया 16। फिर सेकंड अर्धांश के लिए क्या करा 40 में 16 घटाए 24, 24 कितने नंबर पर आता है हमारा x नंबर पर आता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो 22 से 10वें अक्षर, ठीक है 22 से 10वें अक्षर अर्धांश कौन सा है सेकंड अर्धांश, 22 से 10वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ बायां है यहाँ दायां है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो 10 + 11 बराबर कितना हो गया 21 हो गया, नहीं हो गया 21। अब ये क्या करा है सेकंड अर्धांश के लिए, सेकंड अर्धांश के लिए क्या करा है, क्या बोला मैंने 40 में से घटाएंगे कितना 21। तो 40 में से अब जैसे ही 21 घटाएंगे तो कितना बचा 19। 19 कितने पे आता है हमारा 19 आता है एस पे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। तो ऑप्शन नंबर डी सही। एक बार और पढ़ो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो 22 से 10वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। द्वितीय अर्धांश क्या बताया फॉर्मूला, 40 में से घटा के चलेंगे सीधे, इन्हें जोड़ो एक बायां एक दायां, जैसे आप जोड़ो कितना हो गया 21। तो 40 में से 21 घटाओ कितना बचा 19। 19 कितने पे आता है एस पे आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33। इस टाइप के इसी चैप्टर के बस 2 से 3 क्वेश्चन बचे, यानी पूरा चैप्टर आपका समाप्त कर चुका है। आप कोई सी भी बुक और कोई सी किताब उठा के देख लेना, ऐसे सॉल्यूशन आपको कोई सी किताब में नहीं मिलेंगे, बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन मिलेंगे इनके। तो आप पूरे सॉल्यूशन कराया यार, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसके। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर
तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। या तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है जे, और दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है टी। इनके बीच में देख लो कौन सा अक्षर होगा, परंतु मैं आपको ऐसे नहीं करा रहा हूँ। देखो बाएं दोनों की स्थिति एक ही कंडीशन में लेकर लानी है। बाएं से कितना दे रहा है 10वां, और दाएं से कितना दे रहा है 7वां। दाएं से कितना दे रहा है 7वां। चलो पहले मैं दोनों मेथड समझा रहा हूँ आप इसके। बाएं से 10वां बैठता है जे, करके देख लेना। ये हमारा है बाएं से 10वां। दोनों मेथड समझा रहा हूँ मैं। बाएं से 10वां आता है जे। अब ये कह रहा है दाएं से 7वां, ये कह रहा है दाएं से 7वां। अब जैसे इधर से काउंट करोगे, दाएं से 7वां बैठता है कितना, टी बैठता है टी। अब इन दोनों के बीच में पूछ रहा मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। एक इधर छोड़ो, एक इधर छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 1 2 3 4, ये 4 इधर छोड़ो, 1 2 3 4 इधर छोड़ो, तो कितना बचा, जिनके बीच में बचा है ओ, तो यही हमारा ए। तो समझ में आया नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये हो, बाएं से 10वां अक्षर बैठा जे, दाएं से 7वां अक्षर बैठा टी। अब पूछ रहा इन दिनों के जो मिडिल पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, तो मैंने 4 इधर छोड़े, 4 इधर छोड़े। यानी कि इनके इसके और इसके बीच में जितने भी वर्ड बचते हैं उनमें से एक को छोड़ कर दोनों को आधा कर देते हैं। जो इसकी सेकंड विधि देखो, अब जैसे जो सेकंड विधि है, ये तो हमारी फर्स्ट विधि थी। सेकंड मेथड, भाई मेथड बहुत है मेरे पे, पर मैं समझता नहीं कौन से मेथड से कराऊँ आपको। सेकंड मेथड ये कह रहा है बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां प्लस दाएं से 7वां। दाएं से 7वां कैसे निकाल सकते हो, दाएं से 7वां 27 में से 7 घटा दो, ऐसे 27 में से 7 घटा दो, कितना बचा 20। अब ये स्थिति कहाँ से आ गई हमारी, बाएं की ओर से, तो 20 यहाँ धर दो, बटे 2, दोनों को जोड़ो, 30 बटे 2, 2 से इसे कटोगे तो कितना होगा 15। 15 पे कितना आता है ओ। बताओ समझ में आया नहीं आया, एक बार और समझ लो। बाएं से 10वां, दाएं से 7वां, दाएं से 27 में 7 गया, कितना बचा 20। क्यों घटाया हमने ऐसे, क्यों दोनों की स्थिति एक ही कंडीशन से लेकर आई, जब ये क्वेश्चन हमारा सही होगा। क्यों बाएं से देखा, तो इस वाले को मैं बाएं से ही लेकर आया। जैसे मैं 27 में से दायां पार्ट घटा, तो बाएं पार्ट लिख कटका के 20, दोनों को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 15। 15 में क्या आता है हमारा ओ। क्वेश्चन नंबर 34। अब जो क्वेश्चन नंबर 34 है आपको इस विधि से कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 34 फर्स्ट विधि से आप अपने आप खुद करके देखना। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, तो लिखो बाएं से 19वें अक्षर प्लस दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। मध्य यानी कि जो इनके बीचों बीच मिडिल पार्ट, दाएं से कितने रखा 18, तो 18 के लिए देखो दाएं से कितने रखा 18। 18 के लिए क्या बोला मैंने आपको, जब भी दाएं के बाद कितने में से घटाएंगे 27 में से घटाएंगे आप। तो जैसे आप 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। जो 9 की स्थिति आई हमारे बाएं से प्लस 9 बटे 2, 19 और 9 28, 28 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14। 14 पे कितना आता है हमारा एन आता है, तो ऑप्शन नंबर बी। एक बार और देखो, बाएं से 19वां लिख दिया, दाएं से 18वां, परंतु हमें दाएं से तो लेना, अगर ये बाएं से तो इसे भी हम बाएं से लेकर आएंगे। बाएं से लाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 18 घटाएंगे, कितना होगा 9। 27 कहाँ से, मैंने बता शुरू में ही बता दिया, चैप्टर शुरू करा था, जब भी दाएं से 27 में से ही लेकर चलना है, 18 गए 9, 19 और 9 28 बटे 2, 2 से डिवाइड करा, कितना बचा 14। 14 की स्थिति कितने पे आता है, एन पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। यदि आपको किसी भी बुक उठाकर देखना तो इतने सोल्यूशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ये तो बोर्ड पर भी करा सकता हूँ, परंतु बुक पर ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, इसलिए कि अपने हाथ से क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत टाइम लगता है एक क्लास तैयार करने के लिए। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर प्लस तथा दाएं से 11वें अक्षर। दाएं से 11वें, दाएं से तो हम सीधे लेके चलेंगे, मैंने क्या बताया एक ही कंडीशन में लेकर आया, यो बाएं से तो इसे भी बाएं से लेकर आना पड़ेगा। तो मैं 27 में से 11 बटा में कितने बचेंगे 18। 27 में से 18 गए, कितने बचे देखो, ओ सॉरी यहाँ गलत लिखा है, कितना है 11 है, तो आप यहाँ 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। 27 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा। अभी स्थिति कहाँ से आ गई हमारी, अब बाएं से, तो 16 यहाँ लिखो बटे 2 बराबर कितना आ गया 25 बटे 2। क्या आप 2 से इस 25 को भाग देंगे तो कितना बचेगा 12.5 बचेगा। क्या आप बता सकते हो कौन सा अक्षर स्थिति आएगी दोनों की, 12.5 में काउंट होते हैं, नहीं होते हैं काउंट, तो ऐसा करके ऐसा कोई अक्षर नहीं होगा, ऐसा कोई अक्षर नहीं होगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सम पार्ट डिवाइड होगा, उनकी कंडीशन निकट गई जब सम होगा हमारी क्वेश्चन के, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसी स्थिति है कि सम होना चाहिए। जब भी अगर हमारा कोई विषम डिजिट आ गई तो ऐसा कोई अक्षर नहीं होगा।
ध्यान रखना। एक बार वो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9 अक्षर तथा दाएं से 11 अक्षर। दाएं से 11 अक्षर ले क्या बता, 27 में से 11 घटाना कितना बचा, 16 बचा। अब 16 कहाँ गए, बाएं से, 25/2। क्या आप 25 को 2 से डिवाइड करके 12.5 बता सकते हैं कौन सा अक्षर होगा, नहीं होगा। हमेशा यहाँ जब भी सम पार्ट होगा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर विषम पार्ट होगा तो उसमें ऑप्शन में मिलेगा ऐसा कोई अक्षर नहीं होगा, यानी कि बना नहीं सकते हो आप। यदि आप इसे ऐसा नहीं करने तो बाएं से 9 अक्षर कौन सा होगा, आई। दाएं से 11 अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 11 अक्षर देखो कौन सा होगा, 27 में से 11 गए कितने बचे, 16 ही तो बचते हैं। 16 पे देखो कितना बचता है, पी होता है। क्या इन दोनों के बीच में हम विषम, इनके बीच में विषम डिजिट नहीं आएगी बिल्कुल, तो ऐसा कोई अक्षर नहीं होगा। तो दोस्तों आज की क्लास के हमारे यही क्वेश्चन थे जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग का इंग्लिश अल्फाबेट। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो कि इस चैप्टर से यूपी पुलिस एसआई में भी 3 क्वेश्चन आए थे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें भी इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। तो यही क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।